अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को मैंने जो चीज़ें गाइड करनी थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को एक वीडियो मैसेज के ज़रिए गाइड कर दूं कि जो हमारे पास रिपेयरिंग के टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं और उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। ये मैं एक शायद थोड़ी लंबी वीडियो हो जाए, लेकिन आप सब लोगों के लिए बात के लिए भी काम आएगी, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो ये है हमारा ट्यूज़र, जिसे चिमटी बोला जाता है। ठीक हो गया। ये हमारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स या चार्जिंग जैक, चार्जिंग रिबन्स, इन सब को पकड़ने में यूज़ होती है। ठीक हो गई। फिर हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है ओपनिंग टूल्स के अंदर। ये ओपनर, ये आप लोगों ने देखा होगा, क्लासरूम में भी देखा होगा। ठीक हो गया। फिर हमारे पास ओपनिंग टूल के अंदर ही ब्लेड आ जाता है। ठीक है, ये सारे ओपनिंग टूल्स हैं हम लोगों के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों के पास, जैसे मैंने आपको स्क्रैपर दिखाया था, वो चिमटी दिखाई थी, वैसे ये चिमटी तो है, लेकिन मैंने इसको एक साइड से तोड़ दिया है, तो ये भी हमारे काफ़ी काम आ जाती है। फिर हमारे पास, जैसे मैंने आपको पीसीबी होल्डर का बताया, आप लोगों के पास, सबके पास ये पीसीबी होल्डर होगा। मेरे पास थोड़ा एडवांस है और इससे ज़्यादा एडवांस भी हैं, लेकिन ये बेसिक आप लोगों के पास भी इसी टाइप का है, तो मैंने सोचा ये दिखाऊँ आप लोगों को। ठीक हो गया। फिर हमारे पास एक ये पेट्रोल की बोतल यूज़ होती है। इसमें पेट्रोल है और इससे पेट्रोल आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जो चीज़ यूज़ होती है वो, जैसे आप सबको पता है, प्लस की टीज़ वगैरह, ये सारी टीज़ यूज़ होती हैं, बहुत सारी टीज़ हैं। फिर हमारे पास कटर हो जाता है। फिर हमारे पास ये कैंची भी यूज़ होती है इस मोबाइल रिपेयरिंग के काम के अंदर। और जैसे आप सबको पता है कि ये एक नेल कटर है, ये भी हमारे रिपेयरिंग में काम आता है। ब्रश, ये भी हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में काम आता है। तो मैं आपको तकरीबन सारे टूल्स के नाम बताने लगा हूँ, तो ये आप अपने पास बाद में वीडियो के ज़रिए देख के भी बाद में लिख भी सकते हैं। फिर ये आ जाता है हमारे पास पेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये डीसोल्डरिंग पेस्ट है। ठीक हो गया। डीसोल्डरिंग पेस्ट मैं ये यूज़ करता हूँ, इससे अच्छे भी आते हैं, और जो हमारे पास है वो स्टार्टिंग लेवल का है, तो वो कुछ इस तरीके का है। वो हमारे पास जो पड़ा है वो ये वाला। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है शक्कर वायर। ये है शक्कर वायर, जो मैंने आप लोगों को शायद दिखाया है, कुछ को नहीं देखा कुछ लोगों ने, लेकिन सबको बताया ज़रूर होगा कि ये शक्कर वायर है। ये शक करता है प्रिंट को। ठीक हो गया। फिर उसके बाद, जैसे आप लोगों के पास माइक्रोस्कोप है, वैसे मेरे पास एक छोटा माइक्रोस्कोप भी है। ठीक हो गया। बाकी के टूल भी मैं आपको बताते रहता हूँ। उसके अलावा हमारे पास एक ओपनर ये आ गया, ये भी एक पैनल का ओपनर होता है। ठीक हो गया। इससे पैनल चिपकता है और ये पैनल निकालने के या बैक कवर, बैक ग्लास निकालने के काम आता है। ज़्यादातर ये टूल आईफोन के अंदर यूज़ होता है, 11, 12, 13, 14 मॉडल्स के अंदर। अब मैंने आपको तकरीबन चीज़ें तो बता दी जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा हमारे पास ये सोल्डिंग वायर है। ठीक हो गई। ये सोल्डिंग वायर यूज़ होती है सोल्ड लगाने और निकालने के लिए। ये है जंपर वायर। सबसे ज़्यादा हमारा इसका काम होता है, जब आप रिपेयरिंग सीख जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो आपका काफ़ी काम इसके ऊपर होगा। फिर आ जाते हैं हम दूसरी टूल्स के ऊपर। ये देखिए, ये मेरे पास जो आयरन है वो ये है, एक ये है, और भी कई किस्म के आयरन मेरे पास पड़े हैं, मैं आपको दिखा दूँगा। एक ये आयरन पड़ा हुआ है मेरे पास। ठीक हो गया। एक ये हीट मशीन पड़ी है मेरे पास, ये आपको नज़र आ रही होगी, जो आप लोगों के भी पास पड़ी हुई है। और ये एक पीछे पैड पड़ा हुआ है। ये हमारे पास मशीन पड़ी हुई है पीछे की साइड पे। ये हमारी एक मशीन है जिससे हम पैनल उतारते हैं। ठीक हो गया। दूसरी मशीनें हमारे पास ये पड़ी हुई हैं। अब मैं मशीन जो यूज़ करता हूँ वो हीट गन ये वाली है। ठीक है। ये ऑटो हीट मशीन होती है। इसको जस्ट उठाएंगे तो चलेगी, रख देंगे तो बंद हो जाएगी। ठीक हो गया। ये ऑटोमेटिक होती है। फिर मेरे पास माइक्रोस्कोप में मैं ये माइक्रोस्कोप यूज़ करता हूँ। ठीक है। फिर मेरे पास दूसरे माइक्रोस्कोप में एक ही माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, जो कि डिजिटल माइक्रोस्कोप होता है। फिर दूसरे माइक्रोस्कोप में एक ये माइक्रोस्कोप मेरे पास लगा हुआ है। तो डिफरेंट चीज़ें हैं। फिर मेरे पास ये टेप लगी हुई है, और ये टेप का पूरा बॉक्स है जिससे हम अपने पैनल्स कवर करते हैं।
या फिर कुछ भी ठीक हो गया है। तो जैसे कि कुछ लोगों को ये भी था, ये क्रॉप्स लगी हुई हैं जो कि हमारी एक्स्ट्रा में यूज़ करता हूँ मैं हमारे मल्टीमीटर के ऊपर। ये हमारा मल्टीमीटर है, ठीक हो गया है। तो आप लोगों को मैंने एक एक करके सारे टूल्स बता दिए हैं। फिर हमारे टूल में एक और चीज़ भी शामिल है, वो है चार्जर्स। हमारे पास चार्जर नहीं होगा, वो भी एक हमारा टूल है। फिर मैं आपको एक और टूल दिखा देता हूँ जो कि मिसिंग है हमारे पास। ये है एक टूल, इसे एम्पियर मीटर बोलते हैं, ठीक हो गया। ये एम्पियर मीटर है, दिख रहा है, ये एम्पियर मीटर है हमारा। उसके अलावा हमारे पास एम्पियर मीटर के अलावा भी बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ। ये हमारी गम आ गई। मैं आईफोन के लिए टूल दूसरा यूज़ करता हूँ, ये आईफोन का टूल है मेरे पास। अब मैं आपको स्टेंसिल बताने लगा हूँ जो आईसीओ पे काम करते हैं। तो ये आईफोन की ये सारी स्टेंसिल्स हैं, डिफरेंट और भी काफ़ी सारी हैं। दिखाते टाइम लगेगा, तो ये इतनी दिखा दी मैंने। अब ट्यूज़र जो है वो महंगे से महंगा यूज़ करेंगे उतना अच्छा होगा, तो अलग अलग ट्यूज़र यूज़ करता हूँ आईसी के लिए। फिर मेरे पास कुछ और भी टूल्स हैं। अब जैसे कि ये आपको कनेक्टर्स दिख रहे हैं, ये आईफोन की फेस आईडी वगैरह बनाने या बैटरी बूस्ट करने के लिए या और भी कई मज़ीद कामों के लिए यूज़ होती है ये मशीनरीज, ठीक हो गया। उसके बाद ये मेरे पास, आप लोगों के पास तो बैटरी कनेक्टर है, ये मेरे पास थोड़ा एडवांस बैटरी कनेक्टर है, लेकिन इसमें इन्फिनिक्स टेक्नो की सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये एडवांस है, ये मैकेनिक कंपनी का महंगा होता है। उसके बाद हमारे पास और भी चीज़ें आ जाती हैं। अब मिसालें, यहाँ लैपटॉप रखा है, मैं उसे ओपन करके नहीं दिखा सकता अभी, मैंने उस पर मोबाइल वगैरह रखे हुए, लेकिन मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ कि ये हमारे रिपेयरिंग में काफ़ी ज़रूरी होता है। ये लैपटॉप है, तो ये भी एक काम की चीज़ है, ठीक हो गया। मैंने तकरीबन आपको चीज़ें बता दी हैं। ये भरोसा है, ठीक हो गया। ये जितना गंदा होगा उतना ख़राब हो जाएगा, मतलब बहुत सारे पड़े हुए हैं मेरे पास, एक नहीं पड़ा हुआ, कहीं सारे यहीं पीछे ही पड़े हुए हैं। मैं जो एक ख़राब होता है तो फेंकता रहता हूँ, उन्हें पीछे ही फेंक देता हूँ, क्योंकि ये ट्यूज़र की बिट साफ़ करने में काम आते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बताऊँगा कि ट्यूज़र की बिट कैसे साफ़ होती है। फिर हमारे पास ये होती है टेप यूज़, आप लोगों को बताया था, ये हमारे पास डबल टेप यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास हीट प्रूफ टेप आपको मिसिंग नज़र आएगी। मैं हीट प्रूफ टेप की जगह ज़्यादातर ऐसी पट्टियाँ यूज़ करता हूँ रखने के लिए। हीट प्रूफ टेप मेरे पास ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अब इसके अलावा मेरे पास आ गई है पावर सप्लाई। ये ऊपर पावर सप्लाई रखी हुई है, ठीक हो गई। ये एक पावर सप्लाई है, वो एक पावर सप्लाई है। फिर मेरे पास ये रखा हुआ है शॉर्ट किलर, ठीक हो गया। जैसे कि आप लोगों के पास शॉर्ट किलर है, ये मेरे पास थोड़ा एडवांस में है। ये मल्टीमीटर, शॉर्ट किलर, सारी चीज़ें इसी में यूज़ हो जाती हैं। फिर हम आ जाते हैं और चीज़ों के ऊपर। तो हमारे पास ये क्लैम्प्स आते हैं, ये क्लैम्प्स हैं, ठीक हो गया। ये पैनल बिठाने के बाद उसको चारों तरीक़ों से रखने के लिए ये क्लैम्प यूज़ करते हैं। फिर ये हमारे पास एक टूल और यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर चीज़ें हैं। ये आईफोन के लिए यूज़ होता है टूल, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है, खोल के नहीं दिखा रहा मैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसमें आईफोन के बोर्ड उतारे जाते हैं। अब आईफोन के बोर्ड जो होते हैं वो चेंज होते हैं। ये आईफोन के बोर्ड जो होते हैं वो डबल होते हैं ऐसे, ठीक हो गया। इसको उठाने के लिए ना हीट मशीन भी यूज़ कर सकते हैं बंदे, अगर आपका हिसाब है कि ऐसे बंद होते हैं। तो ये इस वाली मशीन के ऊपर, इसके ऊपर रख के, जैसे ये बना हुआ है, इसके ऊपर रख के फिर ये बोर्ड उतारे जाते हैं। इसे सेपरेटर बोला जाता है, आईफोन का बोर्ड सेपरेटर। जैसे कि हमारे पास ग्लास सेपरेटर है, वैसे ये बोर्ड सेपरेटर है। ये बताने की वजह ये है आप लोगों को कि एडवांस, सारी चीज़ें एडवांस में आ जाती हैं। फिर हाथों से काम नहीं होता, फिर मशीनों से काम होता है। उतारना तो हाथों से ही है, लेकिन मशीन से ये ब्लैक टेप, हीट, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक टेप होती है, ये भी रिपेयरिंग में यूज़ होती है, ठीक हो गया। तो मैं आपको तकरीबन सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें रिपेयरिंग में आपकी यूज़ होती हैं। फिर भी किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है। अब क्लास में एक सवाल बहुत चल रहा था कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी लाइन मिस है या कैसी है, मतलब वो चार्जिंग जैक वगैरह के हवाले से बात चल रही थी। तो उसकी कंडीशन ये होती है कि जैसे हमारे पास बोर्ड हैं मोबाइल के बहुत सारे, अब मेरे पास तो सारे एडवांस बोर्ड तकरीबन पड़े हुए हैं, फिर भी मैं ये आईफोन के बोर्ड के ऊपर भी बता देता हूँ आपको। ये 3 पॉइंट लगे हुए हैं इसके, प्लस माइनस, ये 3 पॉइंट हैं इसके बीच में लगे हुए, एक प्लस है, एक माइनस है, एक बैटरी का है। तो एक में प्लस की रीडिंग आती है, एक में माइनस की रीडिंग आती है, ये सबको पता लग गया है। इससे आगे बढ़ें, अब प्लस और माइनस की रीडिंग तो समझ आ गई है। और जैसे कि ये मल्टीमीटर है, इस पर जब बीप बज रही होती है तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूटी, मतलब ग्राउंड मतलब माइनस।
कंटिन्यूटी को कंटिन्यूटी रहने दें। मतलब वो लोग कुछ घिचपिच हो जाती है कि वो ग्राउंड क्या है और कंटिन्यूटी क्या है और माइनस क्या है। जब हम दो तारों को चेक करने लगे हैं, एक तार इधर से पकड़ेंगे, एक तार इधर से पकड़ेंगे, इसका एक क्रॉप इधर लगाएंगे, एक क्रॉप इधर लगाएंगे, ठीक हो गया? तो कंटिन्यूटी आएगी। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि तार बीच से कहीं ब्रेक नहीं है। पहली चीज़ मैंने आपकी क्लियर कर दी। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि माइनस कैसे चेक करेंगे। ये कंटिन्यूटी चेक होने का तरीका है और यही माइनस होने का चेक करने का तरीका है। माइनस में करेंगे कि ये रेड वाली क्रॉप ग्राउंड पे जाएगी, ब्लैक वाली से एक एक प्रिंट चेक करेंगे। जो प्लस का प्रिंट होगा उसके अंदर रीडिंग आएगी, जो माइनस का प्रिंट होगा उसमें रीडिंग नहीं आएगी, ठीक हो गया? उसमें कंटिन्यूटी आएगी। कंटिन्यूटी मतलब बीप बजेगी और वैल्यू लिखी आएगी माइनस के, मतलब 001, 002 या 000 भी आ सकती है। तो ये सारी वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन प्लस वाले पॉइंट में प्लस की वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगी, तो हमें पता लग जाएगा प्लस कौन सा और माइनस कौन सा। और माइनस अगर बोर्ड से मिस हो गया है तो बहुत सारी जगहें बोर्ड पे दी होती हैं जहाँ माइनस दे सकते हैं, लेकिन प्लस की वहीं से वैल्यू आएगी जहाँ से वो कैपेसिटर, रजिस्टर या डाइवर्ट या कॉइल मिस हुई है या लगी हुई है, ठीक हो गया? तो ये मैसेज मैं आप सब लोगों को दे रहा हूँ। अगर किसी को जब भी कोई सवाल करना हो तो फिर पूछिएगा। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता करके टाइम निकाल के आप लोगों के लिए कोई मज़ीद वीडियोस बना के देता रहूँगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।